हेलो बच्चों, एमएसटीसीटी और जेई के रिजल्ट्स तो आ गए। बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल बच्चों ने स्कोर किए हैं। कुछ बच्चों के एवरेज परसेंटाइल आए, कुछ के तो उम्मीद से कम भी आ गए। लेकिन आगे क्या, आपने क्या सोचा है? आगे एडमिशन लेना है, कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है? तो आपको बता दूं कि यार बहुत सारे बच्चे जेई मेंस देते हैं, सीटी देते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, 2 2 3 3 साल एकदम सब सेक्रीफाइस करते हैं वीकेंड को। क्यों? क्योंकि एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। कॉलेज में ऐसा कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट हो, मैं एम्प्लॉयबल बन पाऊँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले। लेकिन आज की रियलिटी क्या है कि जैसे आपको मालूम है ज़माना बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि अभी आपने खुद से भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें एकदम चुटकियों में हो जा रही है एआई आने की वजह से। चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, बहुत सारे जो एआई टूल्स है उसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ले ऑफ्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप सीखते नहीं रहोगे, स्किल्स नहीं रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। और पुरानी टेक्निक्स, पुराना नॉलेज अगर अपग्रेड नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जॉब्स बहुत कम हो रही है, लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं। बट अगर आपके पास स्किल है तो आप आगे जा सकते हो। अब यहाँ पर बताते हैं कि स्टूडेंट को क्या लगता है कि अच्छा परसेंटाइल आ गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, है ना, तो अच्छी डिग्री मिल गई तो अच्छा जॉब मिल जाएगा। आज के टाइम पे ये नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज या अच्छा डिग्री मिल गया तो जॉब मिल जाएगा। भाई आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी नेटवर्किंग होना चाहिए, तो ही आपको सक्सेसफुल करियर मिलेगा। क्योंकि जो लेटेस्ट में चीज़ें चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, आईटी हो या मार्केट हो, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए समझ में और ग्रैब करने आनी चाहिए। अभी आज का प्रॉब्लम क्या है, देखो एजुकेशनल प्रॉब्लम कि बहुत सारे, अगर हम बात करेंगे जो कॉलेजेस हैं वो क्या फोकस करते हैं कि भाई ट्रेडिशनल मेथड होता है, अटेंडेंस हो गया, सिलेबस हो गया, असाइनमेंट हो गया, थियरी लर्निंग होती है। लेकिन कुछ जैसे मैंने बताया न्यू एज स्कूल्स आए हुए हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज विद एक्सपीरियंस, स्किल, अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल प्रोजेक्ट्स, एआई स्किल्स, इसके ऊपर। तो अभी भी आपके पास चुनना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी जो सीटी के कैप प्रोसेस के थ्रू आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो जहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जो एवरेज हैं या तो जिनको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ अलग चाहिए, तो वो कुछ अलग टाइप के जो कॉलेजेस होते हैं, न्यू एज स्कूल्स वगैरह, उसमें भी जा सकते हैं। बिकॉज एआई ने सब कुछ चेंज कर दिया है। आपको ट्रेडिशनल के बदले टेक्निकल जो अभी नया जमाने में चल रहा है न्यू एज स्कूल्स के अंदर, वो सीखना पड़ेगा, तो ही आप आगे पढ़ पाओगे। क्योंकि आपको जो है कोड लिखने आना चाहिए, आपके अंदर जो है ऑटोमेशन करने का स्किल आना चाहिए, एआई का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे जो इंजीनियर्स होते हैं वो स्ट्रगल क्यों करते हैं इंजीनियरिंग होने के बाद, कि उनके पास नेटवर्क नहीं होता, अच्छा इंटर्नशिप ज़्यादा नहीं किया होगा, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओके, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंडस्ट्री की वो कम होती है, पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं होता, तो वो बनाना पड़ेगा आपको, अपना पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि भाई हम देखेंगे कि कंपनी चाहती क्या है। जो कंपनीज है वो किसी को अगर हायर करती है तो वो ये चाहती है कि हमारा जो बंदा है उसने, उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं। आज आज का टाइम ऐसा है कि फ्रेशर्स को जल्दी कोई बड़ी कंपनी जॉब नहीं दे रही है, छोटी कंपनी कम पेमेंट में दे देगी, तो फ्रेशर्स को उठा नहीं रहे। तो ऐसे में हर कंपनी जाती है जो बड़ी है कि भाई इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसने कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया होना चाहिए, इसने पहले कुछ बिल्ड किया है क्या, वो होना चाहिए, ऐसा होता है। अब ये सब कैसे होगा? तो भाई जैसे मैंने बताया कि कॉलेजेस होते हैं, भाई बहुत सालों से कॉलेजेस चल रहे हैं, अंग्रेजों के ज़माने से कॉलेजेस चल रहे हैं। बट अभी नया ज़माना है, नए ज़माने के भी कॉलेज आ चुके हैं जो नई टेक्निक्स पढ़ाते हैं। वैसे ही मैं एक कॉलेज की बात आपके साथ करने वाला हूँ जो है स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुणे के अंदर है। अभी स्टेलर की बात करूंगा यहाँ से मैं। ये जो कॉलेज है पुणे के अंदर पूरा आईटी हब के बीच में गिरा हुआ है, और ये 4 साल का बीटेक प्रोग्राम देता है एआईएमएल में, और 200 बच्चों को एडमिशन लेता है। आप देखेंगे ये बिल्डिंग है और एकदम न्यू इस तरह से कैंपस आपको दिखेगा। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एआईएमएल, ये स्पेशल एक ही बीटेक देता है। ओके, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हम देखते हैं एडमिशन लेते समय अलग अलग, बट यहाँ पर एआईएमएल में 4 साल की होती है और ये सिखाते हैं। और इनका पार्टनरशिप है मेधावी जो यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी, उनके साथ, जहाँ से एक प्रॉपर डिग्री भी आपको मिलती है और स्किल्स भी मिलता है, आप सीखते भी हो प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी इनकी मैं बात करता हूँ, टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो कॉलेज है, इनकी अगर बात करेंगे, ये इंस्टीट्यूट जो है ये पूरा 500 कंपनी, कॉरपोरेट जो कंपनीज होती है उनके बीच में घिरा हुआ है। ओके, और पुणे का बहुत ही मतलब जहाँ पर ज़्यादा
आईटी हब टेक जो भी बोलो वैसी चीज़ों में है। अलग अलग जो कैंपस आप देखोगे इनका पूरा आपको माहौल मिलता है एकदम इंडस्ट्री का माहौल। तो ये कॉरपोरेट कॉलेज जैसा है, इनको क्यों चुनना? बिकॉज यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, एक्सपीरियंस जो है होने वाले मेंटर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट मेंटर है वो अपना मेंटरशिप देते हैं, आपको कॉरपोरेट से कनेक्शन मिलता है, आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्रीज अगल बगल में है, उनको क्या चाहिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ है कैसे काम करते हैं, और आपके करियर में एक्सीलरेशन आता है। अभी बात करेंगे यहाँ पर कि भाई 4 साल होते हैं तो 8 सेमिस्टर होते हैं। अब 8 सेमिस्टर के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है? पहले साल में फाउंडेशन एंड कोर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है 2 सेमेस्टर में। दूसरे साल में बैकएंड डेवलपमेंट एंड एडवांस एल्गोरिथम सिखाया जाता है। तीसरे साल में एआई एमएल एंड एडवांस टॉपिक्स की स्पेशलाइजेशन उसमें सिखाया जाता है। और चौथे साल में इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके ऊपर काम होता है, इंटर्नशिप वगैरह होती है, स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स होते हैं। और इस तरह से पूरे 8 सेमेस्टर का एकदम लेटेस्ट जो भी है जमाने के हिसाब से सब सिखाया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर 200 ही स्टूडेंट को ये लेते हैं, उनके ऊपर ही फोकस करते हैं, उनके स्किल के ऊपर काम होगा, पर्सनल मेंटरशिप होगा, बेटर प्लेसमेंट सपोर्ट होगा, इंडस्ट्री एक्सेस होगा, और उनके लिए डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है सिलेक्ट करके। और वो लोग क्या करते हैं, इन 200 स्टूडेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, इनको प्रॉपर कंपनीज के अंदर अच्छे पैकेज पे प्लेस करना इनकी जवाबदारी होती है और करते हैं। अभी बाकी कॉलेजेस की बात करेंगे तो बहुत हजारों में बच्चे होते हैं, वहाँ पर कंपनीज आती है प्लेसमेंट में तो बच्चा अपने दम पे इंटरव्यू देके सेलेक्ट होता है। यहाँ पर स्टेलर इनको हेल्प करता है, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ में मदद करता है और उनको फेस करने के लिए जो तैयार करता है, और वो पूरा हायरिंग में मदद करता है इनको। अभी सबसे बड़ी बात कि आप अगर स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो इनके तरफ से फ्री मैकबुक आपको मिलता है, सबको, हर एक स्टूडेंट को, जो भी बच्चा यहाँ पर आता है फ्री मैकबुक यहाँ से दिया जाता है ताकि आप कोडिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारा चीज़ उस पर कर सको। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो 8 इंटर्नशिप्स है ग्रेजुएशन के पहले जैसे कि नॉर्मल किसी कॉलेज में जाएंगे तो एक ही इंटर्नशिप होता होगा कि भाई एक इंटर्नशिप आपको करना है कहीं पे, यहाँ पर लगभग 8 इंटर्नशिप कराते हैं। इंटर्नशिप करते करते ऑन जॉब लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को मिलती है और एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है बच्चा ग्रेजुएट होते होते लेता है यहाँ से इतना ही नहीं, अभी 4 साल की ये जो पूरी जर्नी होती है यहाँ पर सीखने की, साथ में ये इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराते हैं। जैसे दुबई कंपलसरी, इनका दुबई का फ्री एक्सपोजर है, जो भी स्टूडेंट इनके होते हैं ये पूरे सारे स्टूडेंट को इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्रिप लेते हैं स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, सबको दुबई लेके जाते हैं। वहाँ पे जो आईटी इंडस्ट्री या कैसे काम करती है लोग वगैरह, वो एक ट्रिप होता है जो सबको फ्री में अवेलेबल होता है, जो कॉलेज की फीस होगी उसके अंदर ही मैकबुक, और ये पूरा दुबई का जो ट्रिप है इंक्लूडेड इन फीस है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से होता है। अब बच्चे पढ़ाई करेंगे 4 साल, थोड़े बड़े भी होते हैं ना, मेच्योर होते हैं, तो भाई 4 साल पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होना चाहिए, स्पोर्ट्स आउटडोर गेम्स होने चाहिए, इंडोर गेम्स होने, सारा का सारा यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है। बॉडी बिल्डिंग जिम वगैरह से लेकर हर एक चीज़ आप वहाँ पर रह के सारी एक्टिविटीज़, आउटडोर जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई, सब कुछ अवेलेबल होता है जो कर सकते हैं। अभी इनकी जो पायलट बैच है स्टेलर की, इन्होंने गूगल समर ऑफ कोड के अंदर बहुत अच्छा इंटर्नशिप जो है क्रैक किया था लगभग 10 बच्चों ने, और इंटर्नशिप इनको वहाँ पर मिली थी। ऐसे ही आप भी जाते हो तो गूगल समर जो कोड होता है उसके अंदर इंटर्नशिप आप भी ले सकते हो। इंटर्नशिप करते करते हम सीखते भी हैं और साथ में पैसे भी मिलते हैं, तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी हो जाती है। यहाँ पर बोलूँगा लगभग 500 से भी ज़्यादा कंपनीज के साथ इनका टाइप्स है, जहाँ से कंपनीज आती है और ये प्लेसमेंट जो है देने की पूरी कोशिश करते हैं उनको। 19 लाख पर एनम तक की एवरेज सैलरी यहाँ पर मिल रही है। ओके, अभी इनका जो एक पार्टनर है स्किलेक्टेड, ओके स्किलेक्टेड, ये जो स्किलेक्टेड है पहले प्लेसमेंट का ही काम करता था, उन्हीं के साथ जो है ये जो स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है, तो पहले से इन लोगों ने प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बना के रखा है जो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको एवरेज जो प्लेसमेंट है वो दिखा रहे हैं इस तरह से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो स्किलेक्टेड है, जो स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पार्टनर है, जो पहले से काम कर रहा है, जो पहले प्लेसमेंट देता था, अब इनके कॉलेज खुल गए हैं जो स्टेलर नाम से, इन्होंने बहुत सारे बच्चों को कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम जैसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, विप्रो से लेकर हर एक कंपनी में प्लेस करवाए। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग कंपनी में प्लेस हुए हैं। आप इसको स्टॉप करके चेक कर सकते हैं पूरे इमेजेस को। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ की फीस कितनी है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। फीस के पहले मैं बता दूँ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है बच्चों, यहाँ पर 3 टाइप की अलग अलग स्कॉलरशिप है। एक इंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलरशिप है जो 1 लाख की है, एक मेरिट बेस्ड एकेडमिक स्कॉलरशिप है जो 50,000 की है, और एक स्टेलर एंट्रेंस टेस्ट स्कॉलरशिप है जो 50,000 की है।
तीनों को मिला दिया है तो 2 लाख की स्कॉलरशिप है। अगर आप ये एंट्रेंस देते हैं और मेरिट बेस्ड आपका है, अगर 10th और 12th में 80% के ऊपर है, जेई का स्कोर 80 परसेंटाइल के ऊपर है तो 50,000 का मिल जाएगा। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो 1 लाख कम हो जाएगा। ऐसे करके 2 लाख की स्कॉलरशिप होती है। फीस जो है 2 लाख और कम हो सकती है अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है जाते हैं तो। इतना ही नहीं, अगर आपने जेई एग्जाम दिए और जेई एग्जाम के अंदर अगर 85 परसेंटाइल एंड अबोव है, ओके, या एमएसटीसीटी में, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। जो स्टेलर का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है वो देने की जरूरत नहीं है, जेई या एमएसटीसीटी के थ्रू डायरेक्ट आप एडमिशन पाते हैं। और इसके अंदर भी 50 बच्चों को 4 लाख तक का फी वेवर है। फी वेवर मतलब जो फीस है वो कम हो जाएगी, ऐसे 50 बच्चों को, ठीक है। तो ये इस तरह से है। एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट ने 12वीं पास किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और 50% मार्क्स होना चाहिए 12th बोर्ड में पीसीएम में, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो स्टेलर की वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर साइनअप करना है। स्टेलर का एक एंट्रेंस एग्जाम है वो अपीयर करना है, और फिर वहीं से आपका जो है ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से इन पर्सन इंटरव्यू आप दे सकते हैं। और ये होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एडमिशन लेटर मिलता है, और एडमिशन लेटर मिलने के बाद आप जाके डायरेक्ट पुणे में स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एनरोलमेंट करा सकते हैं फीस भर के। अभी बात करेंगे कि ये जो स्टेलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये कैसा है, एक रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं जूम गूगल मीट के जरिए, या ऑफलाइन भी वहाँ पर विजिट करके दे सकते हैं इंटरव्यू। रिटन टेस्ट 60 मिनट 1 घंटे का होता है, 180 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू की बात करेंगे 40 मिनट का होता है, 180 मार्क्स होता है। दोनों मिला के आपका रिजल्ट बनता है। सब्जेक्ट कैसे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट रहेगा और एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होता है। इसमें टोटल मिलके 45 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है, टोटल 180 मार्क्स हो गए। और गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग है -1, जैसे जेई में होता है सेम वही पैटर्न है। अभी यहाँ टोटल फीस की बात करेंगे, ये जो स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी टोटल फीस जो है 15 लाख रुपए, और जैसे मैंने बताया 4 लाख रुपए सीधा फी वेवर भी इसमें है 50 बच्चों के लिए। तो अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपका फ़ी कम भी हो जाता है। वो 3 अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप है वो कम जाए। ये 15 लाख जो बताया मैंने पूरे 4 साल का बताया बच्चों। 4 साल के अंदर आप देखोगे सेमिस्टर 1 से लेकर सेमिस्टर 8 तक अलग अलग फीस है। 2,25,000, 2,25,000, 1,75,000, इस तरह से टोटल 15 लाख है। इस 15 लाख में आपका दुबई का ट्रिप इंक्लूडेड है, मैकबुक इंक्लूडेड, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। उसके लिए अलग से आपको पैसा नहीं देना पड़ता, और उल्टा इसमें फीस माफ भी होती है स्कॉलरशिप और जो मैंने बताया वेवर, फी वेवर स्कीम के जरिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या होगा। जो एंट्रेंस एग्जाम है एसईई का 9, 10, 11, 12 में आपने स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई में जो भी पढ़ा है उसकी जो डिफिकल्टी लेवल थी हाई रहेगी इस एग्जाम की, और जो भी आपने 9 से 12 तक पढ़ा है उसके अंदर से ही एग्जाम में आएगा। अभी हम बोलेंगे कि भाई आपको इंटरव्यू जो पूछा जाएगा उसमें क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। दूसरा पीसीएम और सीएस के अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, 35% उसका वेटेज है। ओके, एटीट्यूड एंड लर्निंग माइंडसेट, आप सीखने के लिए कितना आपका माइंडसेट है, अच्छा 20% उसका वेटेज है। स्कूल जर्नी और एक्टिविटीज़ आपकी कैसी रही है उसके ऊपर 10%, और आपका टेक के लिए पैशन क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है, उसका 10%। ऐसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे जो कुछ कॉमन सवाल होते हैं वो भी बात करेंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तो 1,500 रुपये से एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है। बट यहाँ पर एक कूपन कोड है पुणे 750, अगर ये कूपन कोड लगाते हैं आप वेबसाइट पे जाके स्टेलर के, तो आपको 750 रुपीज़ में ही एंट्रेंस एग्जाम देने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जो स्टेलर की वेबसाइट है उस पर जाके आप साइन अप कर सकते हो, और ये कोड जरूर लगाना जिससे आपको सिर्फ 1,500 के बदले 750 में ये जो है एग्जाम देने मिलेगा। और दे के रखो एग्जाम। अगर आपका जेई या एमएसटीसीटी में 85 परसेंटाइल के ऊपर है तो ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से ही हो जाएगा और आपका फी वेवर भी आपको मिल सकता है। बच्चों अगर लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि कॉलेज चुनते समय भीड़ में मत जाओ, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं उनके पीछे पीछे मत जाओ, अपना दिमाग चलाओ। आज का जो ज़माना है, फ्यूचर में 10 साल में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है वो सोचो। ओके, और जो एआई इतना जो है हमारे पे हावी होते जा रहा है, आगे क्या होगा वो सब सोच के डिसीजन लेना। ओके, तो यही बोलूँगा स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पर क्रिएटिंग इंडस्ट्री लीडर्स नॉट जस्ट डिग्री होल्डर्स। तो बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक है, वेबसाइट पे जाइए, साइन अप करके एंट्रेंस दे के रखिए। एक ऑप्शन आपके लिए तैयार रहेगा कि भाई अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो ये एक है
स्टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही अभी भी आप इसमें जाके बात कर सकते हैं वेबसाइट पे साइन अप करके, ओके। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जरूर इसमें जाने की कोशिश कीजिए। अगर होता है तो एक अलग लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अलग ग्रुप मिलेगा, एक अलग सर्कल मिलेगा, माहौल मिलेगा, और आने वाले 4 साल के बाद आप एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर प्लेस्ड हो सकेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें।